हेलो वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। आज मैं गुंजन आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है सॉल्व आत्मा पे होते हैं। मतलब कि ऐसा होता है ना कि हम अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे पेन कैरी करते हैं, लेकिन वो जितने भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, अगर हम उसको मोटा मोटा कैटेगराइज करें तो 3 या 4 बेसिकली वो होते हैं उनके रूट कॉज। कि मान लो आपको कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, पेनफुल सिचुएशन है, जो चाहे वो पास्ट लाइफ से आप कैरी करके आ रहे हो या फिर इस लाइफ में अगर कोई भी इशू है, उसका रूट कॉज पास्ट लाइफ के वुंड्स भी हो सकते हैं, इस लाइफ के भी हो सकते हैं। ओके, सो बेसिकली वो मेनली 4-5 ही होते हैं। जैसे मान लो ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट वाला, कि आपको इंसल्टेड फील हुआ कहीं पे, या फिर होता है निगलेक्ट वाला कि मतलब आपको सबने अलग सा निगलेक्टेड फील करवाया किसी पर्सन ने, कि जैसे आपकी नीड्स इतनी ज़रूरी नहीं है ना, कि आपको रिस्पेक्ट ना भी दें तो चलेगा, इस तरह से। या लीनेस वाला पेन होता है ना, कि जब आपको कोई छोड़ के चला जाता है, अबेंडनमेंट, वो वाला दर्द आपको फील हो रहा है। और इस तरह से बेसिकली हमने उसको कैटेगराइज करा है 3-4 चीज़ों में। एक हो सकता है इनजस्टिस, कि मान लो 2 लोग हैं, एक को सब कुछ मिल रहा है, दूसरे को नहीं प्रोवाइड कर रहा कोई भी पर्सन अथॉरिटी में जो है, तो इनजस्टिस कि दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं 2 लोग, तो वो भी हो सकते हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। सो पेपर पेन लेके बैठना और काफ़ी चीज़ें आप समझोगे आज। ओके, और काफ़ी कुछ आप रिलेट भी कर पाओगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले ना एक सजेशन देना चाहूँगी आपको। अपनी लाइफ की कोई भी करंटली सिचुएशन को उठाओ जिसको आप हील करना चाहते हो, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो कोई भी आप मेमोरी या सिचुएशन उठा सकते हो जिसका आपको आंसर चाहिए। तो जब हम कोई इंटेंशन के साथ में कुछ शुरू करते हैं ना, कोई सेशन को, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। ओके, सो कोई भी एक मेमोरी या कुछ है जिसका आपको आंसर चाहिए कि ऐसा क्या है, ये मुझे क्यों फ़ील होता है इस तरह से। मान लो आपको ऐसा लगता है कि मुझे घर वालों के साथ नहीं रहना, नहीं मेरी उनसे बनती, तो क्यों है, इसका आंसर आप ढूंढ रहे हो। सो आपको इसका आंसर इसमें मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला होता है फियर ऑफ अबैंडनमेंट, या फिर अकेले रह जाने का डर। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि या तो आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़र बन जाओगे, लोगों को खुश करते रहोगे हमेशा, या फिर आप बिल्कुल ही रिबेलियस, कि भाई जिसके आसपास भी कोई इंसान रहना ही ना चाहे, इस तरह का बेकार नेचर हो जाएगा आपका। सो ऐसा क्यों होता है? देखो, हम सभी को कुछ ना कुछ डर लगता है, लेकिन जो हमारी सोल वुंड्स में जो सबसे ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, बट हाँ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। यानी कि जब मान लो हम कोई ऐसा सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी सोल ऐसा एक्सपीरियंस करती है जिसमें उसको छोड़ दिया गया पेरेंट्स के द्वारा, या फिर किसी पार्टनर ने उसको छोड़ दिया। सो बेसिकली वो अबैंडनमेंट का फियर उसके अंदर आ जाता है। उससे क्या होता है कि उसको लाइफ में भी ना हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में लगता है कि जैसे मान लो फ्रेंड्स का ग्रुप कहीं जा रहा है, आपको नहीं लेके गए। एक होता है कि चलो 2-3 मिनट आपको फ़ील हुआ कि नहीं यार मुझे लेके जाना चाहिए था, एंड देन आपने कहा चलो ठीक है, गए तो गए, आपने उसको लेट गो कर दिया। लेकिन अगर कोई पर्सन है विद अबैंडनमेंट फियर, उसको लगेगा कि मुझे क्यों नहीं लेके गए, शायद मैं इतना बुरा हूँ या इतनी बुरी हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, उन्होंने मुझे इन्वाइट नहीं किया अपनी पार्टी पे, ज़रूर मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, या फिर सब मेरे साथ ही है। और वो फियर ना उसका बढ़ता रहता है। और ये भी चीज़ हो सकती है कि कई वाइफ्स होती हैं, उनके हस्बैंड टॉक्सिक हैं, उनकी फैमिली टॉक्सिक है, बट वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। वहाँ भी फियर ऑफ अबैंडनमेंट है कि छोड़ देंगे, मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और ये फियर ना हमारी लाइफ में बहुत जगह पे प्ले होता है। मतलब कि होता क्या है ना कि जो हमारी कोर एनर्जी होती है, मान लो मुझे डर लगता है कि सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, जितना मैं डरूंगी ना उतना लोग सच में चले भी जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज़ मैं हरकतें ही ऐसी करूँगी। या तो मैं बहुत ज़्यादा प्लीज़ करूँगी, मतलब बहुत अच्छी बन के रहूँगी कि मतलब वो लोग मुझे छोड़ के ना जाएँ। एंड आपको पता है लोगों को ना अच्छे लोग नहीं, सच्चे लोग पसंद होते हैं। सो उनको लगेगा कि हाँ ये तो फेक है, और वो चले जाएंगे। या फिर मैं दूसरा काम ऐसा करूँगी कि मुझे लगता है कि हाँ सब तो छोड़ के चले ही जाते हैं, तो भी नहीं लगाऊँगी। एंड आई विल एक्ट लाइक कि हाँ ठीक है ना, मतलब बदतमीजी से बात करना, कि जिससे उनको लगे कि नहीं यार सच में लोग इसको छोड़ के जाते हैं, सही करते हैं, हम भी जा रहे हैं। तो ये 2 रीज़न्स इसके हो सकते हैं। और ये कहाँ से आता है? मैंने ना एक स्टोरी थी एक लेडी की, जब वो सेशन के लिए आई तो हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। उसमें क्या पता लगा, उस लेडी को ना फ़ियर था अपने हस्बैंड को छोड़ने का, या फिर लाइफ में भी काफ़ी चीज़ों को वो छोड़ नहीं पाती थी। उनको डर लगता था कि मैं अकेले कैसे सर्वाइव करूँगी, या फिर ये मोस्टली लेडीज़ का होता ही है ऑफ कोर्स। लेकिन उनका क्या बोलते हैं, बचपन में भी उसको हील किया, तो बचपन की भी कुछ मेमोरीज़ थी। अच्छा, आपको पता है ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो सो रहा है और उसकी मदर उसको छोड़ के चली गई,
फॉर एग्ज़ाम्पल वो मार्केट चली गई या ऐसे बच्चा उठा एकदम से तो उसको लगा कोई भी नहीं है मेरे पास में, इस तरह की सिचुएशन हुई। या फिर मान लो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को ना केयर टेकर के पास छोड़ के चले गए कि नहीं ठीक है छोड़ो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जॉब पे जाना है। तो ये ना अबैंडनमेंट क्रिएट करता है बच्चे के अंदर, इफ़ इट इज़ नॉट हील्ड। ओके, सो अगर उसके मन में डर रह गया कि सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो ना उसके आगे जाके उसकी लाइफ में गोस्टिंग का पैटर्न आ जाता है। मतलब कि गोस्टिंग माने कि कल तक तो दोस्ती बहुत अच्छी चल रही, एकदम से सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया। या फिर किसी जॉब के लिए ऑफ़र लेटर दिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया वहाँ से, तो उन्होंने भी उसको गोस्ट कर दिया। तो ये पैटर्न बन जाता है ऐसे लोगों का। ओके, सो पास्ट लाइफ की बात कर रही थी मैं। तो उस लेडी की ना पास्ट लाइफ में हमने ये देखा कि वो कहीं एक राजस्थान टाइप की जगह में रहती थी और उनकी शादी होनी थी किसी पर्सन से, लेकिन वो पर्सन शादी के एंड टाइम पे, मतलब वो नहीं करना चाहता था शादी तो, बट वो पता नहीं किस प्रेशर में वो उसके पीछे पड़ी हुई थी बेसिकली, लेकिन उसने शादी के एंड टाइम पे नहीं करी उससे शादी। सो उसको ना एक अबैंडनमेंट फ़ील हुई। फिर उसने गुस्से में आके जो भी जिन्होंने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी उन दोनों के बीच में, उसका मर्डर कर दिया। मतलब पास्ट लाइफ में उसने ऐसा देखा। सो जब उसने ऐसी हरकत की तो सब ने उससे बात करनी बंद कर दी। बेसिकली सब उसको छोड़ के चले गए कि नहीं, हम इस इंसान के साथ नहीं रहेंगे जो कि एक मर्डरर है, राइट। सो तो वहाँ से चीज़ें ऐसे ही, उस लेडी के अंदर ना अबैंडनमेंट वाली एनर्जी थी। तो जब वो इस लाइफ में पैदा हुई तब उन्होंने बचपन में भी सेम एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया। सेम एनर्जी को कैसे किया, बिकॉज़ जब वो पैदा हुई तो उनके पेरेंट्स के साथ पास में ना इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो उनको किसी क्या बोलते हैं, बुआ को दे दिया, बिकॉज़ उनका बेबी नहीं हो रहा था। तो वो उनके घर में पली बड़ी, मतलब अपने पेरेंट्स से अलग हो गई, बिकॉज़ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी इस बर्थ में, राइट। और वो अपनी बुआ के घर पे पली बड़ी। सो तो उनको ना आंसर्स चाहिए थे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा क्यों किया। और भी तो बहनें थी, उनकी बहन भाई थे और, पर वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते थे। तो इनके मन में था कि सिर्फ मुझे ही क्यों अलग से वहाँ पे भेजा। हालांकि अच्छी परवरिश हुई, मतलब कि रिसोर्सेज पूरे थे, लेकिन एक वो होता ना अबैंडनमेंट की, मतलब मुझे क्यों छोड़ा उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने, उनके पास ये क्वेश्चन था। सो इसके आंसर के लिए हमने फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया एंड वी केम टू नो कि यहाँ से स्टोरी थी। मतलब होता क्या ना कि जिस एनर्जी से हम आते हैं ना, हमारी आत्मा कुछ भी नहीं भूलती, हमारी एनर्जी में रहती हैं वो चीज़ें। और इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो आप बहुत अच्छे इंसान हो तो आपके साथ अच्छा होगा। डेफ़िनेटली ये होता है कि आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी, ये एक अलग रूल है। लेकिन एक और चीज़ होती है आपके पैटर्न्स माने कि आपको अगर ये लगता था किसी बर्थ में पहले भी कि सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, सो आप ऐसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे कि इस लाइफ में भी ना आपके साथ ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी जब तक कि आप इस पैटर्न से बाहर ना निकल जाओ, जब तक आप सिक्योर ना हो जाओ कि कोई नहीं जाने वाला, कोई कहीं नहीं जाने वाला मुझे छोड़ के, कहाँ ही जाएगा। और फिर भी अगर कोई जाता भी है तो ठीक है, इट्स ओके, मैं रह लूँगी, उसका लॉस है अगर वो जा रहा है तो। सो अगर जब तक आप सिक्योर नहीं हो जाते ना, आप डरना बंद नहीं कर देते इस सिचुएशन से, तब तक ये चीज़ें होती रहती हैं। सो हम पास्ट लाइफ के थ्रू भी जान सकते हैं या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू कि वो शुरू कहाँ से हुई थी एग्जैक्टली, तो वो आसान हो जाता है उस पैटर्न को तोड़ना। ओके, सो फियर ऑफ अबैंडनमेंट में यही था। और हाँ, अगर आपको एक मूवी के थ्रू समझना है तो एक मूवी थी यूट्यूब पे, यू कैन फाइंड दैट, उसका नाम है गोरू मूवी करके है वो। सो वो अबैंडनमेंट के बारे में ही है, आप देखना चाहो तो उसको देखना, बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है अबैंडनमेंट को, कि कैसे वो एक अलग सी जगह पे रहते हैं, मतलब दुनिया से अलग सी जगह है उनका, जो गांव होता है वहाँ पे, और अपनी फैमिली से अलग होने का दुख, खैर अपनों से अलग होने का दुख कैसा होता है, तो वो अबैंडनमेंट को ट्रिगर करता है कहीं ना कहीं। तो आप उसको देख सकते हो एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, सो हमारा जो अगला पैटर्न है वो है अनवर्दीनेस का। मतलब हम जब खुद को लायक नहीं समझते कि नहीं यार मैं इस लायक नहीं हूँ, या फिर कोई जॉब चाहिए तब भी हमारे मन में यही होता है कि दूसरों को मिल सकती है, मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि यार वो ज़्यादा मतलब सही है इस जॉब के लिए। देखो कॉन्शियसली आपको लगता होगा कि मुझे मिलनी चाहिए, भाई मुझे भी मिलनी चाहिए ये जॉब तो, लेकिन हम जब अकेले में खुद से पूछोगे ना तो आपको मन में कहीं ना कहीं लगता होगा, अगर आपको अनवर्दीनेस का वूंड है आपकी सोल में कि नहीं यार शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, अगर तो मैं ऐसी होती या फिर मेरे पास ये वाली डिग्री होती तब मुझे ये मिल सकती थी। सो ये हो सकता है। कई बार हम ना रिश्तों में भी खुद को सेल्फ सैबोटाइज करते हैं ड्यू टू अनवर्दीनेस। मतलब कि जैसे
मैंने बहुत देखा, जैसे कोई लड़की है, मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, हर कोई ब्यूटीफुल होता है अपने में, लेकिन मान लो सोसाइटी के हिसाब से उनको लगता है कि नहीं यार इतनी सुंदर नहीं है, इसको तो नहीं मिलेगा, ये इस लायक नहीं है भाई इसको अच्छा हस्बैंड मिल सके। बेशक वो नेचर की कितनी अच्छी हो, ठीक है, बट उसको कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ की वजह से ये बात बोली जाएगी कि नहीं तू इस लायक नहीं है, तू नहीं है इस लायक, एंड वो लड़की वैसी ही बनती जाएगी फिर, मतलब वैसी चीज़ें उसके पास अट्रैक्ट होती रहेंगी, क्योंकि वो ऐसा अपने दिमाग में सेट कर लेगी कि नहीं मैं इसके ना लायक नहीं हूँ। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, उसका रंग रूप शक्ल कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो खुद को ना बहुत वर्दी फील करते हैं कि नहीं हम तो लायक हैं, हमें तो मिलना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई टॉपर है क्लास का और कोई बैक बेंचर है, नॉलेज टॉपर के पास ज़्यादा है बट उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि नहीं यार मतलब मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो इसी डाउट में है। लेकिन वहीं एक थोड़ा एवरेज बच्चा है बट उसको पता है कि भाई मैं कर लूँगा, मैं कुछ तो करके दिखाऊँगा ही, और वो कर लेगा जस्ट बिकॉज उसको पता है सॉरी, जस्ट बिकॉज उसको पता है कि ही इज़ वर्दी ऑफ दैट थिंग, उसको मिलनी चाहिए वो जॉब और उसको वो अच्छा पैकेज मिल भी जाएगा। सो ये सारा खेल ना हमारे अंदर हमारे दिमाग में होता है, जैसे हमें लगे ना कि हाँ मैं लायक हूँ इस चीज़ के, वो हमें मिल जाती है, और जब हमें लगता है कि नहीं यार मैं शायद डिज़र्व नहीं करती। कई लोगों को होता है कि कोई अच्छी जगह पे जाना होता है ना, अच्छा रिच वाला प्लेस होता है, तो वो लोग वहाँ नहीं जाते, उनको लगता है कि आप पैसे वेस्ट हैं यहाँ क्यों जाएं, बिकॉज सबकॉन्शियसली उनको लग रहा है कि हम ना इस शॉप में जाने के लायक नहीं हैं। आप कहीं पर देखना कि काफ़ी जो रिच वाली शॉप्स होती हैं ना, बेसिकली जैसे काफ़ी अच्छे से बनी हुई, दूर से ही लगे कि हाँ भाई मतलब काफ़ी खर्चा हो सकता है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग तो वहाँ जाते ही नहीं हैं। ये मैंने मार्केट से मतलब स्टडी करके ही आपको बताई है ये चीज़ कि किस तरह से लोगों का दिमाग काम करता है। जैसे 5 स्टार होटल है तो वहाँ नहीं जाएंगे वो, और कोई सस्ते से ढाबे पे जा रहे हैं, अब बेशक उनके पास पैसा बहुत सारा हो, पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, हो सकता है उनके पास में इक्वल मनी मतलब अमाउंट हो सेम, बट वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं यार हम इतनी बड़ी उसमें डिज़र्व नहीं करते, मे बी उनके ये थॉट्स होंगे। और कई लोग होते हैं उनके पास में पैसा होता है बट उनका लिविंग स्पेस, उनका घर देखना वो अच्छे से मेंटेन नहीं रखते। वो क्यों है उनको, बिकॉज सबकॉन्शियसली लगता है दैट वो इतने अच्छे घर में रहने के लायक नहीं हैं। बेशक से वो चाहते होंगे कि हाँ भी हमारा घर बने, मैं रहना चाहता हूँ इस घर में, बट ना आप उनके माइंडसेट को देखना, कहीं ना कहीं उनके अंदर सेल्फ डाउट होगा कि लाइक वो लायक नहीं है उस चीज़ के। सो ये था अनवर्दीनेस का वोंड। ओके, सो अभी बात करते हैं आइडेंटिटी इश्यूज़ की। सो बेसिकली ना ये किन में होता है जो कि अपने आप को बहुत विक्टिम उसमें चले जाते हैं, विक्टिम वाली एनर्जी में, कि लाइक मैं बहुत बेचारी सी हूँ, मैं कैसे करूँगी। और ये आपको ना मतलब किसी में भी मिल सकता है, लेडीज़ में, जेंट्स में, किसी में भी हो सकता है, बिकॉज हमारी सोल की बात हो रही है यहाँ पे, हमारे इमोशंस की बात कर रहे हैं हम लोग ना यहाँ पर। सो इनका क्या होता है ऐसे लोगों का कि जैसे मान लो कुछ भी काम करना है, कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर घर से बाहर निकल के कुछ काम करना है, तो दे विल फील लाइक कि मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूँगी। या फिर कहीं मैंने देखा कि जैसे किसी को ड्राइविंग भी सीखनी है, कोई लेडी है घरेलू सी है, उसको कुछ थोड़ा बाहर का सीखना है, देन शी विल बी लाइक नहीं यार मैं कैसे करूँगी, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, या फिर मेरे बस का नहीं है, मैं कैसे सीख पाऊँगी। सो ऐसे लोग कैसे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, कि जहाँ लोग इनको ना और क्रिटिसाइज़ करें और डाउन फील करवाएं। देखो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी लगे। अगर आप खुद को विक्टिम समझते हो कि मैं बहुत बेचारी हूँ, तो लोग आएंगे आपको डोरमेट की तरह ट्रीट करेंगे। आपका दिल हो सकता है बहुत अच्छा हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप कुछ मर्जी करो, बट अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि भाई नहीं नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मतलब ये तो दूसरों के लिए बनी है, मैं नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज मैंने बहुत सारी लोगों से, बहुत सारी लेडीज़ से बात की है एंड मुझे पता लगा है पर्सनली लाइक वो सोचते क्या हैं। कि मैंने देखा जैसे मान लो कोई लेडीज़ है, ठीक है, या कोई लड़की भी है, बेसिकली उसका स्कूल कॉलेज कंप्लीट हो गया एंड वो घर पर है, एंड देन उसके साथ में क्या हो रहा है कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। अगर उसको शी विल बी लाइक कि मेरे डिसीजंस तो मेरे पेरेंट्स लेंगे या फिर मेरे घर वाले, बाकी लोग वो जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगी। बिकॉज उनको ना कभी बोलने ही नहीं दिया गया खुद के लिए कि तुम खुद बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर उन्होंने कभी खुद को एक्सप्रेस किया तो उन पे शाउट किया गया कि तुम होती कौन हो, तुम कैसे बोल रही हो। मतलब वो अपने डिसीजंस भी नहीं ले सकती। और हमारी सोसाइटी में ना गिल्ट बहुत ज़्यादा चलता है। मान लो आप खुद के लिए कुछ कर लो एंड आपके सामने क्या हो जाएगा कि हाँ आजकल तो तुम खुद के लिए करने लगी हो, तुम इतनी सेल्फिश हो,
तुम्हें अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपनों के लिए सोचना चाहिए। और ये वो लोग बोलते हैं जिनसे इनका फ़ायदा हो रहा है। मान लो घर की लेडीज़ है, वो अपने लिए सोचने लग गई, तो इनकी पूजा कौन करने वाला है फिर। सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट दिस इज़ द रियलिटी। ओके, सो कुछ भी गलत नहीं है घर वालों की केयर करने में, लाइक बट देयर शुड बी अ बाउंड्री, कि आप उनके बिल्कुल ही विक्टिम जोन में ना चले जाओ। सो हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि उनको ऐसे दबा के रखा जाता है कि हमसे नीचे ही रहे, मतलब थोड़ी विक्टिम वाली एनर्जी में ही रहे। सो विक्टिमहुड भी ऐसा है कि जो हमारी सोल का वूंड हो सकता है, जब हमारी आत्मा ना बहुत डाउन उसमें चली जाती है, बहुत बेचारे उसमें। आप कभी भी देखना, जितने भी अब्यूज़ वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी बुलिंग हो रही है, बुली किया गया किसी को, तो कमज़ोर बंदे को किया जाता है, स्ट्रॉन्ग को कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज़ वो आपकी एनर्जी में है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि बेचारे वाली, तो आप ऐसे ही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ आप और बेचारा फील करो। बिकॉज़ जो हमारे अंदर होता है ना, हमारी सोल में, वही मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको लगता है कि सब छोड़ के चले जाएंगे तो डेफिनेटली चले भी जाएंगे। आपको लगता है कि कोई मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो डेफिनेटली नहीं रखेगा। सो ये सारी चीज़ें ना हमारे ब्रेन में, हमारी सोल में होती हैं। ओके, अभी बात करते हैं रिजेक्शन की। रिजेक्शन का जो वूंड है हमारी सोल पे, देखो ये एडोलेसेंस में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा था टीनेज में, उसको काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस हुई, कि उसके मतलब कि क्लासमेट्स ने उसको रिजेक्ट किया, या फिर किसी अपोजिट जेंडर को प्रपोज़ करने गया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि तुमने शक्ल देखी अपनी, क्या है ये, ऐसा कुछ भी बोल के उसको रिजेक्ट कर दिया, चाहे पोलाइटली या कैसे भी। सो कई बार ना हम लोग चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आम लेने जा रही हूँ मार्केट में, ठीक है, और कोई सामने से मुझे एप्पल दे रहा है, एप्पल बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी का, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे आम चाहिए, बिकॉज मैं मैंगो ख़रीदने गई हूँ। सही बात है ना। सो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एप्पल अगर अपने दिल पे लगा के बैठ जाए कि ओ माय गॉड, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे में ही कमी है। रिजेक्शंस हमेशा ना रीडायरेक्शन होती हैं, कि शायद सामने वाला कुछ और ढूंढ रहा था, मेरे में कुछ और है, या फिर मान लो कोई कमी भी है तो डेफिनेटली मैं उसको अच्छा कर लूँगा। वर्क का स्कोप तो रहता है ना हमेशा, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज़ देयर। सो लेकिन जब हम वो नहीं कर पाते और हम उसको पर्सनली लेके बैठ जाते हैं, और ये कोई जानबूझ के नहीं करता ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब ठीक है, सोल वुंड्स में है तो, कि उसकी आत्मा में वो चीज़ें ना गहरी बैठ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे इस बर्थ में आपको टीनेज में किसी ने रिजेक्ट किया, अभी किया, बचपन में, हाँ बचपन से भी रिजेक्शन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे कुछ दिखाने गए अपनी मम्मा को, आपने कुछ बनाया है, पेंटिंग या कुछ भी, कि मम्मा ये देखो मैंने ये बनाया, और सामने से आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हाँ तो ठीक है चलो जाओ यहाँ से, परेशान मत करो, बहुत काम है। तो मतलब एक सीधा ही रिजेक्शन, कि देखा भी नहीं क्या था, और अगर देख भी लिया तो हाँ ठीक है चलो जाओ, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं, और ध्यान से देखा भी नहीं, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे हम कर देते हैं कई बार, हमें नहीं पता चलता। अगर आपके भी घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, या फिर आपने भी कभी ऐसा देखा होगा कि वो अपनी कोई स्टोरी सुना रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है चलो चलो, मतलब बेसिकली आप उसको इग्नोर कर रहे हो। सो वो रिजेक्शन ही है एक तरह से। सो वो चीज़ें अगर उसके दिमाग में बैठ गई तो वो रिजेक्शन वुंड बन जाता है। तो जिन लोगों को ना रिजेक्शन का वो होता है, ऐसे बंदे ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं कि सब इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप ना कभी एक चीज़ देखना, आपने कभी ऐसे पर्सन को देखा होगा जो किसी भी ग्रुप में जाके बैठ जाता है, बातें करनी शुरू कर देता है, राइट, और पूरे कॉन्फिडेंस से। उसको रिजेक्ट करो, उसको कुछ मर्जी बोलो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बबली सा नेचर होता है, सबसे बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं, बढ़िया अच्छे से चल रहा है सब कुछ। वहीं एक पर्सन होता है, इतना डरता है कि हाय सामने वाला मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मुझे कुछ गलत ना बोल दे, मैं जाऊँ तो कुछ गलत ना बोल आऊँ वहाँ पे जाके, या फिर कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दूँ। और उसके साथ देखना, वो जाएगा, कुछ बोलेगा, मुंह खोलेगा तो कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है उसका। डेफिनेटली लोग उसको फिर रिजेक्ट करके बोलते हैं कि क्या है ये, क्यों आ गया, इसे भगाओ यहाँ से। तो वो लोग रिजेक्शन को ही फेस करते रहते हैं, बिकॉज़ वो ट्रॉमा अंदर होता है उनके। और जो लोग ना रिजेक्शन को फेस करते हैं, मैंने एक और चीज़ देखी है कि वो खुद का भी ध्यान नहीं रख पाते। मतलब आपको उनके फेस से पता लग जाएगा कि जैसे शैबी से कपड़े पहने हुए हैं, खुद पे ध्यान ही नहीं है, तो उनके अंदर होता है रिजेक्शन वुंड। बिकॉज़ उनको लगता है कि मैं कितना भी अच्छा बन जाऊँ, लोगों ने तो रिजेक्ट ही करना है, तो क्या फ़ायदा। और एक और चीज़ होगी, वो ना ऑब्सेस्ड रहेंगे फ़ैशन को लेके और काफ़ी चीज़ों को, कि मतलब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स। जैसे मान लो मैं 10 मिनट में तैयार हो रही हूँ, उनको तैयार होने में 2-2 घंटे लग रहे हैं, बट वो इतने ब्यूटीफुल भी नहीं लग रहे। मतलब ब्यूटीफुल तो हर कोई ब्यूटीफुल ही होता है, लेकिन जस्ट उस वे में अगर मैं बोलूँ तो बाल बिखरे हुए हैं, या फिर क्लोथ्स का कुछ अलग ही है कि जो प्लीजेंट नहीं लग रहा है देखने में, है ना, वो चीज़ होती है। और स्किन का भी बुरा हाल हो जाता है उसमें।
बिकॉज़ वो रिजेक्शन उनकी बॉडी ऐसे अडेप्ट कर लेती है कि लोग रिजेक्ट करें अब उनको, या फिर बहुत सारा फैट आ जाएगा बॉडी पे। आप कभी भी देखना कि अपने आसपास ना नोटिस किया करो ये चीज़ों को। जैसे मान लो जब कोई पर्सन है उसने बहुत रिजेक्शन फेस किया अपनी लाइफ में, कि जैसे कोई पर्सन सांवला है तो ना, अरे नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, इसका कलर ऐसा ही है, तो वो ना खुद को डल 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 में चला जाएगा। या फिर कोई मोटा था तो उसको हमेशा अरे ये तो बहुत मोटू सा है, तो ऐसा ही है, लोग उस पर हंस रहे हैं, उसको बुली कर रहे हैं, उसको बेसिकली रिजेक्ट कर रहे हैं, तो और फैट उस पर आता रहेगा जब तक वो खुद से खुद को लव करना ना स्टार्ट कर दे और खुद की केयर करना ना शुरू करे। और काफ़ी लोग ना कर भी नहीं पाते बिकॉज़ मतलब देखो ये तो हमारे अंदर से ही आता है उस चीज़ को करना, उसको हील करना, बट वो ट्रॉमा कई बार इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि दे नीड समवन्स हेल्प, कि कोई उनको निकाले उस चीज़ से बाहर। उसके लिए फिर कोच वगैरह होते हैं। ओके सो और ये खाने में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो खुद को ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं तो या तो वो बहुत पतले हो जाएंगे, या तो बहुत मतलब फ़ैट उनकी बॉडी पे आता रहेगा। ऐसा क्यों होता है कि वो या तो खाना छोड़ देंगे, मतलब रिजेक्शन में ये चीज़ भी मैंने देखी है, जब हम सेल्फ़ रिजेक्ट करते हैं ना तो खाना नहीं खा रहे हैं, वो एक एक टाइम का खाना छोड़ रखा है, या फिर जंक फूड खा रहे हैं बिकॉज़ वो खुद की बॉडी को भी रिजेक्ट कर रहे हैं फिर उस चीज़ से। तो ऐसा वो करेंगे तो या तो उनको कुछ भी लगेगा नहीं उनकी बॉडी पे, बिकॉज़ वो सेल्फ़ रिजेक्शन है खुद के लिए, बिकॉज़ उन्होंने जब भी खुद को शो किया बाहर तो उनको वो लव नहीं मिला, या उनको सुना भी नहीं गया कि वो क्या कहना चाहते हैं, और इस तरह से उनको ना प्रॉपर टाइम अटेंशन कुछ भी नहीं दिया गया। आप अपने केयर गिवर से शुरू होता है, बट ये स्कूल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और वो फिर वो दुख होता है उनको कि हाँ शायद हम इस लायक भी नहीं है कि कोई हमें अटेंशन दे। सो यहाँ से वो फिर रिजेक्शन वुंड और पक्का होता जाता है। ऑलराइट, हमारा अगला जो सोल वुंड है वो है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन माने कि शेम फील करवाना किसी पर्सन को, और एम्बेरस करना, उसको इन्फीरियर फील करवाना। इसका ना मुझे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, बिकॉज़ इसको मैंने बहुत पर्सनल लेवल पे भी फ़ील किया है और काफ़ी लोगों में इसको नोटिस भी किया है। सो या लोग क्या करते हैं, जैसे आपको शेम फील कराया किसी भी चीज़ के बारे में, आपकी खुद की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हाइट वेट कैसा है और इन चीज़ों के बारे में, या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हो इस बारे में भी हो सकता है। और इवन कई लोग क्या करते हैं कि लाइक जो आपसे जेलस भी हों, जेलस चलो उसको छोड़ो, बट हाँ उनकी इंटेंशन कुछ भी हो सकती है, बट जब भी आपको कभी इन्फीरियर फील कराया गया फॉर योर प्रोफेशन, हो सकता है कि आप क्या काम करते हो, आपके पेरेंट्स कैसे लगते हैं, कुछ भी चीज़ से हो सकता है, राइट। आजकल तो लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, बट मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, या फिर जब हम स्टोरीज़ में टीवी वगैरह में देखते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, जज करते हैं लोग। सो वो चीज़ है। एक तो इंसान होता है कि उन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, तो फिर वो उस वुंड को हील कर चुका है, इसका ये सीधा सा मतलब है। लेकिन अगर वो उसी में स्टक है, अगर आज भी वो खुद पे शेम फील करता है, उसको अपनी फ़ोटो पोस्ट करने को बोल दो एंड ही और शी विल बी लाइक नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ेगा, या फिर मुझे शर्म आती है, उसको 4 लोगों में खुद को एक्सप्रेस करने में शर्म आ रही है, उसको आई कांटेक्ट करने में शर्म आ रही है, उसको किसी के साथ पर्सनली क्लोज़ आने में शेम फील हो रहा है, बिकॉज़ वो शेम उसकी बॉडी में है जो उसको किसी और ने दिया था। और ये तब भी हो सकता है जब आप सोसाइटी से कुछ अलग काम करते हो। अलग में लाइक अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है, कि एक तो होता है ना बदनामी हुई, कुछ आपने ऐसा काम कर दिया जिससे कि बहुत शेम फील हुआ आपको, या फिर कई बार इंसान को खुद पे शर्म आती कि अरे मैंने ये कैसे कर दिया, आपसे कोई चीज़ हो गई, आप खुद को माफ़ नहीं कर पाए उसके लिए, एंड आपको ना शर्म आने लग रही है खुद से ही। एंड एक और चीज़ थी, मैंने ये ना बिज़नेस कोचेज़ में भी देखा कि उनको ना अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में शर्म आती है। तो जैसे हमने डीपली एनालाइज़ किया चीज़ों को कि ऐसा क्यों होता है। सो इसकी रूट कॉज़ होता है कि बचपन में जैसे आप कुछ भी दिखाने गए अपने पेरेंट्स को, आपने कुछ भी बनाया, पेंटिंग बनाई, मेहंदी बनाई, कुछ भी बनाया आपने, और आपको ना ऐसे बोला गया कि हाँ ये क्या है, इतना गंदा बनाया है, या फिर वो मतलब बेसिकली आपको शेम फील कराया गया कि ये क्या बनाई है ड्राइंग। और कई टीचर्स क्या करते थे कि जैसे बच्चे ने कुछ लिखा है पहली बार एंड उस पे हंस रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं देखो क्या बनाया है इसने। मतलब काफ़ी तरह के लोग होते हैं, काफ़ी अलग अलग स्टोरीज़ होती हैं लोगों की। सो उनमें से एक बता रही हूँ। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा है वो 6-7 स्टैंडर्ड में है, कैसे भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टेज पे गया और उसको डर तो लग ही रहा है लोगों से। बहुत सारे लोगों को स्टेज फियर होता है। ओके सो शुरू कहाँ से हुआ, वो स्टेज पे गया, लोग हंसने लग गए, वो कुछ बोल नहीं पाया, उसको बहुत एम्बेरस फील हुआ, अपोजिट जेंडर ने भी देख लिया, तो बस फिर तो और ज़्यादा एम्बेरस होना था उसको फील। तो वहाँ से भी ह्यूमिलिएशन शुरू हो गई। उसके बाद उसने लाइफ में कभी ट्राई ही नहीं किया,
ड्यू टू द सेम फियर कि लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ेगा और मुझे शर्म आएगी खुद पे। तो ये शेम वाला है ना, बहुत टॉक्सिक चीज़ है, बिकॉज़ ये आपके ना पोटेंशियल को छुपा के रख देती है। आप हीरा हो सकते हो लेकिन आपको बाहर आने में ही शर्म आ रही है दुनिया के सामने, सो आपका टैलेंट ना फिर वेस्ट हो जाता है। सो ये ह्यूमिलिएशन वुंड इज़ लाइक दैट ओनली। और कई लोगों को उनकी रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे भी शेम किया जाता है। अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप देखो कैसे ये रिलेट हो रही है आपकी स्टोरी के साथ में। इसको समझोगे तो आपको पता लगेगा। और हाँ, एक और चीज़ मैंने देखी है कि कई लोगों को ना उनके प्रोफेशन के लिए भी ह्यूमिलिएट किया जाता है कि अरे ये कैसा प्रोफेशन चूज़ कर लिया तुमने, कुछ ऐसा करते, ये करते, वो करते। मतलब जब कोई अपनी जैसे डीजे वाली, म्यूज़िक वाली उसमें चला गया है, या फिर जो सोसाइटी उसको वैसा नहीं मानती, डॉक्टर इंजीनियर टाइप का, उससे अलग उसमें बच्चा चला गया, उसका इंटरेस्ट है, उसका टैलेंट उसमें है, बट स्टिल। तो काफ़ी लोगों ने ये भी मुझे बताया, काफ़ी लोगों की स्टोरीज़ जब मैंने सुनी, सेशंस किए, तो मुझे पता लगा। लाइक एक लड़की थी, वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहती थी, बट उसकी फैमिली में सारे टीचर्स और इंजीनियर, लॉयर्स इस तरह से थे, एंड उसका फील्ड बिल्कुल ही अलग हो गया, जिसको वो लोग समझते थे कि ये क्या है। मतलब उसको काफ़ी शेम किया गया कि ये क्या, मतलब कैसा काम है फ़ैशन वाला, इसमें क्या ही होगा। या फिर कई लोग डांसिंग में होते हैं तो ये क्या नाचने वाला काम है। मतलब दे डोंट नो द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, उनको कुछ नहीं पता होता, बट वो शेम करते हैं सामने वाले को। फिर उनके हिसाब से वो गलत है, बट वही आर्टिस्ट के हिसाब से वो उसकी आर्ट है, और जिसे मतलब आप कर भी नहीं सकते, आप उसके मतलब पास भी नहीं हो, आसपास भी नहीं हो आप उस चीज़ के जिसको आप ऐसे बोल रहे हो। सो लोगों का देखो ह्यूमिलिएशन उनकी थिंकिंग के बेस पे है। मान लो मेरी सोच है कि नहीं, सबको लॉयर होना चाहिए, तो कोई दूसरे फील्ड का होगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। वहीं अगर मेरी सोच है कि सब आर्टिस्टिक होने चाहिए, तो कोई कुछ और करता होगा, मुझे लगेगा ये क्या है, इनको अभी तक इतना भी नहीं समझ आया। सो वी शुड राइज अबव फ्रॉम दीज वुंड्स, एंड हमें खुद को हील करना चाहिए, बिकॉज वो दूसरों की स्टोरीज़ हैं, वो हमारी स्टोरी नहीं है। जो लोगों ने हमारे ऊपर प्रोजेक्ट की है, जो शेम हमें दी है, वो हमारी नहीं है, उन्हीं की है। सो वी शुड सेंड इट बैक, अपने पास नहीं रखनी है। धोखा यानी बिट्रेयल, ये भी एक सोल का वूंड है। मतलब आपने कई बार देखा है, ऐसा होता होगा कि जैसे कोई पर्सन थे, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ किसी ने धोखा कर दिया। मतलब उनकी प्रॉपर्टी वगैरह थी, वो सारी धोखे से जब्त कर ली। और या फिर कोई हमारा जब ट्रस्ट तोड़ देता है, ट्रस्ट वो छोटी बातों में भी हो सकता है, बड़ी चीज़ में भी हो सकता है। जैसे कोई किसी को चीट कर गया या कुछ भी हो गया, मतलब चीटिंग हुई बेसिकली उस इंसान के साथ में, धोखा हुआ उसके साथ में। सो हमारी सोल वुंड्स में ये भी शामिल होता है। मतलब जब हमारी कोर एनर्जी वैसी होती है ना, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, और जब मान लो मुझे भी समझ नहीं थी, तब मतलब मैं भी ऐसी हरकतें कर देती थी। लेकिन जब मुझे अवेयरनेस आई कि नहीं यार, ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काउंट होती हैं। जैसे मान लो हमने बच्चे को बोला कि तुम ना ये काम करो, हम तुम्हें ये ला के देंगे, राइट। हमने इतनी चीज़ बोल दी और उसने वो चीज़ करी, बट हमने उसको ला के नहीं दिया जो उसको चाहिए था। या फिर कि जैसे मान लो हमने बच्चे को बोला तुम ये बात बताओ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, कुछ नहीं कहूँगी, तुम चुपचाप से बस ये बात बता दो। फिर हमने उसके बाद उसने बात बताई, हमने उसे डांटा भी, उसकी बात को 4 बंदों में बताया भी। सो हमें ये नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, हमें हंसी आ रही होगी अब कि यार ये क्या है, ये तो सबके साथ होता ही है ऑलमोस्ट। बट दिस इज़ वेरी पेनफुल थिंग एज अ चाइल्ड, जब हमारे साथ में ऐसा कुछ हुआ है। और पास्ट लाइफ की चीज़ें भी हो सकती हैं, इस लाइफ से भी आ सकता है। ओके, सो एक और होता है जैसे कि जब हमारा ट्रस्ट ब्रेक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे का अपने पेरेंट्स पे पूरा ट्रस्ट है कि ये तो मेरा साथ हमेशा देंगे और या तो मेरे साथ रहेंगे, चाहे मेरी गलती है, मुझे समझाएंगे लेकिन प्यार से। वहीं मान लो आपके पेरेंट्स ने क्या किया, आप किसी गेस्ट के घर पे गए, ओके, वहाँ पे किसी गेस्ट ने ऐसा बोल दिया कि आपका बच्चा तो ना ऐसा है, मतलब कुछ भी बोल दिया मतलब आपके बच्चे के बारे में। और आपके पेरेंट्स को आपकी साइड लेनी चाहिए थी, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, बट पेरेंट्स और उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, ये तो ऐसा ही है, तो है ही बदतमीज़, ये तो है ही बेवकूफ़, इसके दिमाग में तो एक बात भी नहीं घुसती, ये तो है ही ऐसा सा शर्मीला सा है, पता नहीं क्या भोंदूस है, ऐसा बोल दिया है कुछ भी, मतलब आपकी इंसल्ट करने के उससे। एंड आप एकदम से देख रहे हो यार, मेरे पेरेंट्स तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको तो मेरा साथ देना चाहिए था, और वो सामने से ऐसा किया उन्होंने मेरे साथ। तो चाइल्ड को ऐसा फील होता है कि मेरे साथ में धोखा हुआ है, मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। और ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स ना, जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, जब आप एक एडल्ट बनते हो, तो आपको फिर कमिटमेंट इश्यूज़ हैं,
कहते हैं ना कि मेरे को ट्रस्ट नहीं है भाई किसी पे, बिकॉज आपका ट्रस्ट बहुत बार टूटा है और उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें ना पर्सन फिर खुद पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाता। मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ बनाई, कोई न्यू डिश ट्राई करी, ओके, कि चलो मैं दिखाती हूँ किसी को, अपने घर में टेस्ट करवाती हूँ, और उसमें चलो गंदी बनी, बेकार बनी, अच्छी बनी, कुछ भी, आपके पेरेंट्स अपलिफ्टिंग थे कि चलो कोई बात नहीं यार, पहली बार में बनाई है, उस हिसाब से बहुत अच्छी है पहली बार के हिसाब से, पर तुम इसको ऐसे से इम्प्रूव करो, ये गड़बड़ है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि चलो ठीक है इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन वहीं किसी ने बोल दिया, अरे इतना बेकार बनाया, इतनी भी अकल नहीं है क्या, इतने बेवकूफ़ हो क्या तुम, सारा सामान वेस्ट कर दिया, सारा नुकसान करके रख दिया है, इस तरह की बातें आपको बोली गई। तो ये भी बिट्रेयल ट्रॉमा होता है। यानी कि आपका एक ट्रस्ट था अपने पेरेंट पे, अपने केयर गिवर पे कि ओके मैं कुछ मिस्टेक करूँगा, दे विल स्टिल, मतलब मुझे करेक्ट भी करेंगे बट मेरे साथ रहेंगे, बट वो तो आपको ही गलत बोलने लग गए, तो आपका वहाँ से भी ट्रस्ट टूट गया। अब आपका खुद से भी ट्रस्ट टूट जाएगा अगर ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया इंसिडेंट। आप कभी भी कुछ भी बनाओगे, कुछ भी ट्राई करोगे लाइफ में, कुछ नई चीज़ भी, पहला थॉट आपके दिमाग में, नहीं यार बेकार हो जाएगा, मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे से नहीं होने वाला, गड़बड़ी हो जाएगी इसमें तो, मतलब नेगेटिव थिंकिंग। फिर आप कहते हो कि ओवर थिंकिंग क्यों है हमें, तो ओवर थिंकिंग आपकी यहाँ से आ रही है, आपके बचपन के इस ट्रॉमा से आ रही है ओवर थिंकिंग आपको। सो ये अलग अलग इंसिडेंट्स थे। आप ना लिखो कि आपकी लाइफ में कौन कौन से इंसिडेंट्स थे, कौन कौन सी वो मेमोरीज थी, ओके। और हाँ, एक और बात, मान लो ये इंसिडेंट्स हुए हैं बचपन में, और इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी, मतलब एक स्टैम्प पेपर लग गया, ये हुआ था तो ऐसे ही रहने वाला, ऐसा नहीं होता। अगर आप उस इंसिडेंट से ऊपर उठ जाते हो, मतलब अभी आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है चलो, अभी आपको मान लो इमोशनल रिएक्शन आ रही है उस पर, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है कि हाँ ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने, लेकिन जब आप उसके साथ न्यूट्रल हो जाते हो कि आपको लगता है ठीक है यार इट्स ओके, जब हुआ उस टाइम पे कोई बात नहीं, अब उससे ऊपर उठ गए हो कि आगे इंसिडेंट ऐसा कुछ होता है तो आई कैन हैंडल, तो आपका ना खुद पे भी ट्रस्ट बनता है और आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस फिर नहीं आती हैं, ओके। मेरे पास ना एक स्टोरी है बिट्रेयल ट्रॉमा के बारे में। इसमें क्या था कि एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया कि जो पहले जब वो घर पे थी तब उनके पेरेंट्स उनसे उनके पैसे ले लेते थे, जब भी वो उनकी जॉब की अर्निंग्स होती थी, कुछ भी होता था उनके पेरेंट्स के पास ही जाता था वो सीधा, उनको उसमें से कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। उसके बाद में फिर उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड ने भी यही काम किया उनके साथ कि उनके पैसे लेके भाग गए और उसके बाद उनको डाइवोर्स दे दिया। उनकी सारी लाइफ की जितनी भी सेविंग्स थी, दहेज में जो भी आया था वो लेके चले गए, उनको छोड़ के चले गए। मतलब अबेंडनमेंट भी है यहाँ पे और ह्यूमिलिएशन तो हुई, उनकी इंसल्ट भी करते थे, लड़ाई झगड़े रोज़ रोज़ के, और उनको धोखा दिया, मतलब उनकी सारा अमाउंट लेके वो चले गए। तो ये बिट्रेयल ट्रॉमा हुआ उनके साथ में। तो देखो रूट कोज तो वही था, पास्ट लाइफ का भी होगा कि चलो ऐसे हस्बैंड मिले उनको, ऐसे पेरेंट्स मिले, और इस लाइफ में भी था कि उनकी कोर एनर्जी वैसी हो रखी थी। और उसके बाद में उनके साथ क्या होता था कि उनके साथ ना हमें, मतलब मोस्टली ऐसा था कि ऐसे लोग उनको मिल रहे हैं जो उनको धोखे करके जा रहे हैं, छोटे छोटे धोखे भी, बड़े बड़े भी। लाइक किसी ने पैसे मांग लिए, आज 500 इन्होंने दे दिए, वो बंदा गायब है उसके बाद में, ये तो होगी छोटी छोटी बातें। इससे क्या होता है ना कि हमारे ट्रॉमा हमारे साथ में होती हैं चीज़ें, हमारा ना बिहेवियर बदल जाता। किसी पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, सो हम सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। चोर का काम है चोरी करना, तुम्हारा काम है अपने घर पे ताला लगा के रखो। सो हम खुद को हील कर सकते हैं, सिमिलर सी बात है। अपनी जो बिहेवियर को चेंज करेंगे, अपने पैटर्न्स को चेंज करेंगे ना जब हम, तो हमारे बाहर के लोग भी चेंज हो जाएंगे, या फिर ऐसे लोग अगर हमें टकरते भी हैं, कभी मिलते भी हैं, सो हमें पता होगा हाउ टू हैंडल देम। ओके, सो अभी बात करते हैं हम लोग इनजस्टिस ट्रॉमा के बारे में। इनजस्टिस माने कि जैसे दो लोग हैं तो एक को कुछ अच्छा मिल रहा है, मतलब दोनों की सेम क्वालिफिकेशंस है, दोनों का सेम क्राइटेरिया है, बट एक होता है ना कि इसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, दूसरे वाले को नहीं। या फिर घर में बचपन में जैसे मान लो घर में कुछ खाने को आया, दो बच्चे हैं तो एक को ज़्यादा मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, भाई बहन है या फिर लड़का लड़की का भेदभाव है, जो भी उनकी अपनी पर्सनल स्टोरी है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर का कुछ एक बच्चा फेवरेट है तो उसको थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा। ओके, समझ रहे हो, वो गलती भी करेगा तो उसको फिर भी कुछ नहीं डांटा जाएगा, और दूसरा बच्चा है वो बेचारे की गलती भी है या नहीं है कुछ भी पता नहीं, बट उसको हमेशा डांट पड़ेगी। सो ये इनजस्टिस में आता है, ठीक है। ये क्या होता है कि जब कोई इंसान ना इनजस्टिस देखता है तो उसके अंदर ना गुस्सा भर जाता है, क्योंकि पावरलेसनेस फील करता है कि हाँ यार मैं बोल नहीं पाया उस टाइम पे। ये चीज़ मैंने भी देखी, जब देखो ये ना सबके अंदर वूंड्स होते हैं, हर एक वूंड है, मान लो थोड़ा थोड़ा है, कोई वूंड बहुत प्रोमिनेंट है आपकी लाइफ में,
तो जैसे मैंने देखा कि जब हमारे कॉलेज डेज़ के टाइम पे कोई एक बच्चा है, वो पेशेंट देख रहा है नहीं देख रहा है, बट उसकी इमेज अच्छी बनी हुई है, टीचर्स का फेवरेट, तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वहीं कुछ एक ऐसा पर्सन है जो सारा काम कर रहा है, बट टीचर्स उसको काम भी ज़्यादा दे रहे हैं, बट उसके साथ में इनजस्टिस हो रहा है कि काम भी मिल रहा है, उसको सुनने को भी मिल रहा है, और बाकी की पेनल्टीज़ भी उस पर लग रही हैं कि तुम नहीं करते, तुम कुछ भी नहीं करते। मतलब इनजस्टिस हो रहा है कि गलत दिख रहा है टीचर को, सामने वाला गलत है बट उसको सपोर्ट मिल रहा है, आप सही हो बट आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से क्या होता है, बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, उनके अंदर ना नीड आती है फॉर कंट्रोल कि मतलब अब मैं करूँगी, मतलब एग्रेसिव हो जाएंगे कि अच्छा मतलब मैं भोली भाली थी या भोला भाला था, तुमने मुझे अभी परेशान किया, अब मैं बहुत ही रिबेलियस हो जाऊँगा अपने उसके लिए कि लाइक खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये यहाँ से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। फिर ये हमारी सोल के वुंड्स हो सकते हैं, कैसे कि मान लो पास्ट लाइफ्स में, पूर्व के किन्हीं जन्मों में आपने ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ कि आपके साथ में इनजस्टिस हुआ, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए, तो आप जब इस बर्थ में आए तो तब भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मैं बोल रही कि लाइफ के इंसिडेंट्स, मतलब मान लो आपके साथ ऐसा नहीं होता बट आज हो गया, या फिर साल में 1-2 बार ऐसे वो ट्रिगर्स होते हैं आपके, बट एक मान लो पैटर्न चला आ रहा है। पैटर्न माने कि जब आप पैदा हुए बचपन में पूरा ऐसा निकल गया इनजस्टिस में कि हाँ, जैसे 2 बहनें थी या 2 भाई थे, कुछ भी था कि दोनों का सेम है, अभी सब कुछ सेम है, बट एक को ना हमेशा ज़्यादा मिला, दूसरे को कम मिला, इनजस्टिस किया पेरेंट्स ने, या फिर एक को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई, एक पे ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी, वो करना चाहता है बट उसको करने नहीं दे रहे, या मतलब बेसिकली इनजस्टिस कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं दोनों बच्चों में, है ना, ये चीज़ हो सकती है। और फिर वो ससुराल में गई, वहाँ भी उसके साथ में ऐसा ही हो रहा है कि मतलब उसको इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसके साथ वहाँ भी भेदभाव हो रहा है। या फिर जिनके स्किन कलर वगैरह के उस पे करते हैं लोग सोसाइटी में इनजस्टिस, या फिर ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इस वजह से हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है, जिन लोगों के साथ ये होता है ना कि जो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं, मान लो बचपन में कुछ हुआ, एक बच्चा है वो थोड़ा सांवला है, या फिर उसमें कुछ भी मतलब देखने में इतना अपीलिंग नहीं है, एक सुंदर बच्चा है स्कूल में, सुंदर वाले बच्चे को उसके दोस्त है सुंदर दोस्त, उसको बहुत प्रिविलेज मिला, दूसरे वाले को नहीं मिला, और लोग भी उसको थोड़ी हेट की नज़र से देखते थे, राइट। तो जब वो बड़ा हो रहा है, सेम एजुकेशन है, बेशक वो चाहे अच्छा कर रहा हो, एजुकेशन में अच्छा हो, बट जब उसको क्लाइंट्स लेने की बारी आएगी ना, तब उसको ऐसा लगेगा कि लाइक मुझे अच्छे से पे नहीं करते हैं, उसको तो मिल जाता है मुझे नहीं मिलता, बिकॉज़ उसकी अब एनर्जी में आ गया है वो पावरलेसनेस वाली कि शायद मैं कम हूँ और मुझे कम ही मिलेगा, इनजस्टिस होगा मेरे साथ में। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं। या फिर घर में क्या होगा, जब भी लड़ाई होगी बेचारे को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, क्योंकि बचपन में भी यही होता था, अब भी उसके साथ यही हो रहा है। ये पैटर्न्स होते हैं, आपको अभी देखना है आपके कौन से पैटर्न्स हैं और कौन से प्रोमिनेंट हैं। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा अगला पैटर्न है पैटर्न ऑफ निगलेक्ट। निगलेक्ट माने कि जैसे किसी को इग्नोर कर देना, मतलब घर में है नहीं है कोई मतलब नहीं, उसकी वैल्यू, बस कोई वैल्यू नहीं है उसकी उस घर में, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं है, बट हाँ उससे काम सारा करवाया जाएगा, ठीक है, मतलब उसको बेसिकली यूज़ किया जाएगा जितनी तरह से हो सके, और उसको कुछ भी, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है सामने वाले को। ये जिनका पैटर्न होता है ना, ये मतलब मैंने अपनी पर्सनली अपनी लाइफ में भी इसको महसूस किया, और बाकी जो मैंने क्लाइंट्स को जब उनसे डील किया और जब मैं इस फील्ड में आई, मतलब हीलिंग्स वालों में, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया इस चीज़ को। सो ये मेरा पर्सनल फेवरेट में भी आता है। ओके, सो इस पैटर्न में बेसिकली क्या होता है कि कोई लेडीज़ है मान लीजिए, वो बिल्कुल ही क्या से रहती है घर पे कि मतलब कोई उसकी नीड्स नहीं है, कोई उसके शौक़ नहीं है, उसको ज्वेलरी भी नहीं चाहिए, मतलब सिंपल से 2 जोड़ी कपड़ों में वो सार लेगी अपना काम, ठीक है, ऐसी है वो, भोली भाली सी है, घर का सारा काम करती है, सब सही है उसका, ना पैसे मांगती है किसी से, कुछ नहीं है, मतलब कोई उसके शौक़ नहीं है, मतलब शौक़ हैं बेसिकली पर वो बोलती नहीं, उसने अपने शौक़ मार रखे हैं कि क्या खर्चा करना अपने उस पर, तो सेविंग्स करती है घर के लिए, घर की चीज़ें करती है। ओके, मतलब वो बेसिकली इग्नोर्ड हुई है अपने बचपन में भी, उसके पेरेंट्स ने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, उसको इतनी पैम्पर्ड चाइल्ड होता है ना, जैसे वैसा नहीं था वो बच्चा। वो जैसे जब ये चीज़ होती है कि घर में मान लो 6-7 बच्चे थे पुराने टाइम में, तो ध्यान थोड़ी होता था उनको किस बच्चे पे क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो निगलेक्टेड होते थे कुछ बच्चे तो उनमें से। और जैसे मान लो अभी हमारी जनरेशन में 2 या 3 बच्चे होते थे, तो उसमें भी क्या हुआ कि जैसे एक चाइल्ड को बिल्कुल इग्नोर्ड कर रखा है,
एक तो होता है ना पैम्पर्ड वाला चाइल्ड, स्पेशली बच्चा कि हाँ मतलब हमारे बच्चे को ये चाहिए, शाम तक आ जाएगा, उसने बोला तो आ ही जाएगा, उसको मिलेगा। बट एक इग्नोर्ड चाइल्ड होता है, उसने कुछ मांगा, पेरेंट्स ने बोला महंगा है नहीं दिलवाना है, या फिर हाँ हाँ तुम बाद में दिलवा देंगे, तो अभी तक उसको वो चीज़ मिली नहीं, मतलब इग्नोर्ड, उसकी नीड्स का कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ ला के देना है, नहीं ला के देना है, मतलब मिनिमम खर्चे में चल रहा है तो चलता रहे, वो उसकी कोई नीड्स पूरी नहीं होती। एंड उस बच्चे को ना फिर आदत हो जाती है ऐसे माहौल में कि उसको पता है मैं कुछ भी मांगूंगा मुझे नहीं मिलने वाला, मेरे को निगलेक्ट ही करेंगे। फिर उसके साथ में क्या होता है, वो बाहर दोस्तों के ग्रुप में जाता है, वहाँ भी उसको इग्नोर किया जाता है। देखो आपको अगर किसी में ये पैटर्न है निगलेक्ट का, आपको अच्छे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको पूरी वैल्यू दें, आपको बहुत अच्छे से पैम्पर करें, पर आपको उसकी आदत नहीं होगी। आदत नहीं होगी तो आप ऐसी हरकतें करोगे कि फिर वो लोग भी आपको निगलेक्ट करने लग जाएं, क्योंकि ना हम लाइफ में उस चीज़ को अलाउ करते हैं जो हमें फेमिलियर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में आप निगलेक्ट वाला आपका वुंड है, आपको सब तू तड़ाक करके बोलते थे, ओए इधर आ, ओए छोटू ये कर, ओए ये पकड़ा, आपको इसकी आदत है। आप कहीं बाहर गए, लोग कह रहे हैं हाँ जी मैम आप ऐसे कर लीजिए, मैम आप यहाँ बैठ जाइए, अरे हटाओ सामान हटाओ, मैम बैठेंगे यहाँ पे। एंड यू विल फील यार मतलब क्या हो रहा है ये मुझे जानबूझ के तो नहीं कर रहे, मतलब मेरा मजाक उड़ाने के लिए इस तरह से इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं मुझे। या फिर आपको लाइमलाइट में लेके जा रहे हैं, मान लो कि इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करो, या फिर मतलब कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, इनके लिए खाना लगवाओ, ये करो वो करो। एंड यू विल फील कि यार नहीं इतनी आदत नहीं है मुझे इतने प्यार की, तुम्हारे इतने उसकी। और मान लो कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, फिर इधर आ ये कर वैसे कर, तो आपको बुरा भी लग रहा है। वहीं जब आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तब आपको वो फेमिलियर नहीं है, तो आपको उसमें अजीब महसूस हो रहा है। फिर जब आप ऐसे अजीब वाली सेंसेशंस दोगे ना लोगों को, तो वो सेम अपने पैटर्न पे आ जाते हैं, फिर उस पर डिसरिस्पेक्ट वाले पे। सो वो आपके लिए फेमिलियर है क्योंकि आप उस माहौल में रहे हो। सो इस पैटर्न को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप अच्छे वाली चीज़ों से यूज़ टू हो सको। हीलिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपको अभी बुरी चीज़ों की आदत पड़ चुकी है अपने माहौल से, या कैसे भी जिस भी माहौल में आप पैदा हुए हो, या फिर पुराने जन्मों से आप जो एनर्जी कैरी करके लाए हो। अच्छा बच्चा भी कैसा होगा, मान लो जिसमें निगलेक्ट वूंड है, उसकी सोल का वूंड है, ये दुख है, इसमें क्या होगा, मान लो पुराने पिछले जन्म में, हाँ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी बताती हूँ। उसमें क्या था, एक बूढ़ी औरत थी, उसका पिछला बचपन पिछला क्या बोलते हैं पिछला जन्म कैसे गया कि वो बूढ़ी हो गई थी, अकेली रहती थी, कोई उसका ध्यान देने वाला नहीं था, उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए थे, मतलब बहुत ही निगलेक्टेड कंडीशंस में वो मरी थी वो लेडी। ठीक है, किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, कैसे भी रहा। तो जब वो इस बर्थ में आई, इस बर्थ में उसको क्या मिला कि उसके पेरेंट्स भी उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे, मतलब घर में बाकी सब कुछ सही था, बट एक होता है ना पेरेंट्स दोनों जॉब पे जा रहे हैं तो बच्चा अकेला है घर पे, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, फिज़िकल नीड्स, उसके बाल जकड़े पड़े हैं कि उसको नहलाना है, क्या करना है, कैसे है, कुछ नहीं, पूरा निगलेक्ट कर रखे, खुद से करो। छोटी बच्ची है मान लो 4-5 साल की, एक चाइल्ड होता है ना पैम्पर्ड, सारे घर के उसको प्यार कर रहे हैं, बट उस चाइल्ड को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया। कपड़े गंदे हैं, 2-2 दिन से बदले नहीं हैं, बट ठीक है ना, पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, उनका कहना है हम जॉब में बिज़ी हैं एंड घर पे आते हैं, इतना टाइम नहीं होता खुद के लिए भी। और उनके पास पेट है, पेट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऑफ कोर्स आप ध्यान रख रहे हो अपने पेट्स का, रखना चाहिए, बट उस बच्चे का नहीं ध्यान रख पा रहे उसके पेरेंट्स। तो उस बच्चे की एनर्जी ने ऐसे पेरेंट्स को अट्रैक्ट किया है। देखो कोई एक इंसान है आपके लिए अलग है, दूसरी दुनिया के लिए अलग है वो पर्सन, वो ना हमारी एनर्जी पे होता है जिस हिसाब से लोग एक्ट करते हैं हमारे साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं, एक के लिए तो बहुत ध्यान रखा जाता है, उसको पैसे भी दिए जाते हैं, कोई त्यौहार वगैरह कोई फेस्टिवल हो तो उसको नए कपड़े ला के दिए जा रहे हैं, सब कुछ है। वहीं एक बच्चा जिसकी निगलेक्ट वाली एनर्जी है, तो पेरेंट्स का ना उस टाइम पे कुछ ना कुछ होता ही रहेगा कि जब उसकी बारी आएगी, पैसे ख़त्म हो गए हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, दुकान से सामान ही ख़त्म हो गया, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, कि उसको वो नहीं मिलता। तभी बोलते हैं ना कि सब अपने कर्मों का खाते हैं, अपने भाग्य का, कि जिसके भाग्य में होगा ना उसको वहाँ से मिल जाएगा। भाग्य का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जिसके ये सोल वुंड्स नहीं होंगे, है ना, तो उसको वो मिल जाएगा। मान लो अब आपके सोल वुंड्स हैं, आपको पता लग गया भाई हाँ ये मेरे ये कनेक्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा ह्यूमिलिएशन है, थोड़ा थोड़ा ये सब है, अब आपको पता लग गया है, मतलब आपका एक तरीके से एक्सरे हो गया, आपको पता लग गया प्रॉब्लम है कहाँ पे। अब आप इसको सही भी कर सकते हो। तो सही कैसे होगा, आपको ना उस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है।
और खुद से कर लो तो बेटर है। नहीं हो पाता तो आप किसी कोच की हेल्प ले सकते हो, आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हो, आप पास्ट लाइफ में जाके उसको देख सकते हो, ओके, कि वो शुरू कहाँ से हुआ था। अगर खुद से टूट रहा होता तो अभी तक हो जाना चाहिए था, बट यू कैन ट्राई, और नहीं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ में, ओके। तो ये निगलेक्ट की शुरुआत जैसे कि मैंने बताया आप हाँ, अगर मान लो कोई पर्सन है वो निगलेक्टेड हुआ है बचपन में, उसकी फ़िज़िकल नीड्स का ध्यान नहीं रखा गया, उसको कपड़े चाहिए थे स्कूल में जाने कॉलेज जाने के लिए, बट उसको नहीं मिले, वो ऐसे ही वो उसने चलाया अपना काम। और इवन मैंने एक लेडी थी, एक लड़की थी बेसिकली 22-23 साल की, उसका जब वो सेशन के लिए आई तो उसमें क्या था, अभी ना वो मनी में स्ट्रगल कर रही थी, बट उसने कहीं से पैसे लोन वगैरह लेके लाइक अपने दोस्तों से पैसे मांग के ज्वाइन किया था सेशन। तो हमें क्या पता लगा उसके अंदर क्या था, निगलेक्ट वाला वूंड था। मतलब उसके पेरेंट्स, उसकी मदर ना काफ़ी डिप्रेस सी और एंग्री सी थी। तो सुबह जब वो तैयार होकर जाती थी स्कूल में 4th-5th क्लास में, वो बोलती थी कि मैं खुद अपने कपड़े धोती थी, उस टाइम पे खुद से तैयार होकर जाती थी। तो मतलब उसके कपड़े ऑलमोस्ट गंदे ही रहते थे। जैसे मान लो वो स्कूल गई है तो क्लॉथ्स गंदे पड़े हैं, धोने, मतलब हफ्ते में वो धोती थी ना कपड़े, घर आके भी कैसे करे, मतलब खाना भी खुद बनाना होता था। और वो उसकी रियल मॉम थी, बट समहाउ उनकी फैमिली में डाइवोर्स चल रहा था, काफ़ी कुछ हो रहा था। तो उस बच्चे की फ़िज़िकल नीड्स भी अफेक्ट हुई, मतलब उसको खाना भी नहीं मिलता था वहाँ पे जाने के लिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया उसने, और कपड़े गंदे पहन के जा रही है, बाल बिखरे हुए होते थे, बच्चा खुद से कैसे ही करेगा ना, वो चीज़ है। तो फिज़िकल नीड्स तो ये होगी जो निगलेक्ट हुई हैं, इग्नोर्ड। इमोशनल का तो भूल ही जाओ कि बच्चे को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आज उसने स्कूल में क्या किया, क्या सीखा, ये सब तो वो क्या ही बताएगा अपने पेरेंट्स को जब उसकी फ़िज़िकल नीड्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। और काफ़ी पेरेंट्स होते हैं वो शट डाउन कर देते हैं बच्चों को कि चुप कर, दिमाग मत खा, सिर खा रखा है, चुप रहे। वो फ़ोन में ज़्यादा बिजी हैं अपने बच्चों से। और शायद फ़ोन उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया है, मे बी, हो सकता है। बच्चे की लाइफ में कुछ भी हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है उससे। और एक और चीज़ होती है कि सेम पेरेंट्स ना किसी और की नीड्स पूरी कर रहे होंगे, अगर उनको मौका मिले तो कर देंगे, बट आपके साथ नहीं हो रहा, बिकॉज आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हो, तभी आप ये चीज़ें ना अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हो। सो और कई बार ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो होते ही ऐसे हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उनसे थोड़ा आप खुद की एनर्जी पे काम करो तो बेटर है ना। सो ये निगलेक्ट वाली एनर्जी को सही करना ज़रूरी है सबसे पहले। और मैंने कुछ बूढ़े लोग हैं जो जैसे अपनी ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं जो हीलिंग के लिए आते हैं, उनसे जब मैंने बात की तो मुझे क्या पता लगा, उनके बिहेवियर में मैंने क्या नोटिस किया। जो बूढ़े लोग हैं जिनको निगलेक्ट किया, बच्चे उनके छोड़ के चले गए हैं, या फिर घर में ना मतलब उनको ऐसी, उनसे कोई बात नहीं करता, सब अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, अपनी दुनिया में हैं, उनको चलो बस खाना दे दिया बहुत बड़ी बात है। तो उनकी एनर्जी में क्या चीज़ होती है, हो सकता है वो किसी अच्छी पोस्ट पे रहे हो, रिटायर्ड पर्सन हो सकता है, बट उनको ना विक्टिम वाली फीलिंग होगी उनके अंदर, मतलब कि वो अपना खर्चा खुद से निकाल रहे होंगे, लाइक उनको ऐसा लगता होगा कि मेरा तो कोई करेगा ही नहीं, मेरे लिए क्यों खर्चा करें मेरे ऊपर, ऐसी फीलिंग्स होंगी, मतलब ओवर बर्डन समझते होंगे खुद को, या फिर अनवर्दी कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरे पे खर्चा हो, मेरे पे क्यों ही करेंगे, मेरे बच्चे, काफ़ी खर्चा हो रहा है मेरे ऊपर। तो इस टाइप की थिंकिंग होती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ ठीक है ना, मैंने पूरी लाइफ किया, मेरे ऊपर कर रहे हैं तो क्या हो गया, ठीक है। तो निगलेक्ट वाली फीलिंग्स उनके अंदर होती हैं, जिस वजह से ऐसी सिचुएशंस उनकी लाइफ में आती हैं, और उनके बच्चे भी फिर उनसे दूर रहते हैं कि लाइक जॉब के लिए या कैसे भी, बिकॉज जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी ना, सिचुएशन वैसी बदलती रहेगी आपकी लाइफ में। सो एक लेसन जो मैंने खुद भी इस चीज़ से लिया है, दैट अगर आपको अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, तो अगर आप निगलेक्ट वाली उसमें रहोगे ना कि कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मेरे से प्यार ही नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखेगा, तो सेम होने वाला है, फिर आप बेचारे बन के रहो, ऐसे ही रहो फिर, ठीक है। लेकिन जब आप सिचुएशन, अपनी थिंकिंग को बदलते हो तो सिचुएशंस भी बदलती हैं आपकी, और इसको आपको चेंज करना है कि लाइक मेरा ध्यान रखा जाएगा, मुझे प्यार मिलेगा, है ना, तो ये चेंज होने लग जाएगा। एंड डीपली इसको एनालाइज करना है तो आप उस रूट कॉज में जा सकते हो हिप्नोथेरेपी से, जहाँ पे ये शुरू हुआ था आखिरकार, ठीक है। बट इसका रूट वही होता है, मेन इसमें यही होता है, हील करना उस चीज़ को, कैसे, उसको रिवर्स करके। आपने निगलेक्टेड फील किया अपनी पूरी लाइफ में, समझती हूँ, बट सेम उससे ना सेम रिज़ल्ट ही आएंगे आपको आगे भी। अब आप चाहते हो सब आपको पैम्पर करें, प्यार करें, तो आपको ये एनर्जी लानी पड़ेगी खुद में, और आपके अंदर है वो, आप ला सकते हो
कि मेरा ध्यान रखा जाएगा, मैं इस लायक हूँ मैं कि सब मेरा ध्यान रखें, मुझसे प्यार करें, मैं प्यार के लायक हूँ। जब आप ऐसी थिंकिंग रखोगे तो सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। ओके, होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली लगा होगा, और बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी होंगी। इसमें आपको जो भी सबसे अच्छा पार्ट लगा ना, मुझे उसका फीडबैक ज़रूर देना। ओके, मुझे पर्सनली मैसेज करना और मुझे बताना इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्या आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ अपनी लाइफ से। ऑल राइट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय खुद पे लगाने के लिए। ओके, एंड फॉर बीइंग अ गुड लिसनर।